नमस्ते दोस्तों, मैं विजय शर्मा, आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। पिछले 2-3 सालों से एक नई थीम उभरते हुई आ रही है। इसमें इसके बारे में हम जानेंगे, इसमें एडवांटेजेस कौन कौन से, इसकी रिस्क क्या क्या है और ये फंड किस सेक्टर या कहाँ पे निवेश करता है या कौन से इकोनॉमिक साइकिल में निवेश करता है। तो बिजनेस साइकिल फंड आखिरकार है क्या? एक थीमेटिक फंड है जिसमें एक थीम के ऊपर काम किया जाता है और उसके जरिए निवेश किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी होती है वो साइकिल में ऐसे ऐसे रन होती है। तो इसमें पीक है, कॉन्ट्रैक्शन है, देन स्लम, देन अगेन एक्सपेंशन, देन टॉप, अगेन बॉटम। इस जरिए क्या होता है, हमारी इकोनॉमी रन होती है। तो जो बिजनेस साइकिल फंड है ये क्या करेगा, जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, पीक पे जब होते हैं तब अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट, आरओसी कंपनीज का, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसके ज़रिए क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा या नुकसान होता है। तो बिजनेस साइकिल फंड क्या करेगा, ये यहाँ पे अर्ली निवेश करेगा। जहाँ पे सपोज अभी इन्फ्लेशन रेट हमारा कम हो जा रहा है, जो रेपो रेट हाई है, तो इसके ज़रिए क्या होगा, जो हेल्थ केयर और जैसे आईटी कंपनीज है इनको अभी फ़ायदा होगा। तो इन कंपनीज में बिजनेस साइकिल फंड निवेश करेगा। तो बिजनेस साइकिल फंड में मेनली 4 फेजेस होते हैं। पहला है एक्सपेंशन, दूसरा है पीक, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन और चौथा है स्लम्प। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखोगे, एक्सपेंशन में राइज है, पीक में स्टेबल है, कॉन्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली डिक्लाइन हो रहा है, स्लम्प में फेज ऑफ वीक वेयर आपको कोई आगे ग्रोथ ही नहीं दिख रही है। अगेन इसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं, इन्फ्लेशन को मतलब बढ़ा दिया जाता है, ग्रोथ को ये दिया जाता है। वहाँ पे कैपेक्स प्लान जो होते हैं वो रियलाइन किए जाते हैं और इसके ज़रिए आपको क्या होता है, इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। तो यही बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं और यहाँ पे बिजनेस सेंटिमेंट के ऊपर हमें ध्यान रखना है। जहाँ पे आप देखोगे एक्सपेंशन में इंप्रूव हो रहे, पीक पे हाई है बिजनेस सेंटिमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में देखोगे यही वीकनिंग है, मतलब यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। जो बिजनेसेस है, जो भी नंबर ऑफ सेक्टर्स में आप देखोगे वो कम होते जा रहे हैं। जो स्लम्प है यहाँ पे पेसिमिज्म है, मतलब ज़्यादा कोई आगे का फ्यूचर में ज़्यादा बड़े बिजनेसेस होते हुए नहीं दिख रहे। रेपो रेट हाई पे लोग लोन नहीं ले रहे, लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे। तो ये ऐसे नंबर ऑफ फेजेस है। इन अलग अलग बिजनेस साइकिल में मार्केट परफॉर्म डिफरेंट रहता है और यहीं पे इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है अलग अलग तरीके से मतलब वो रिएक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे एक्सपेंशन मोड में, वहाँ पे उनके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होता है, एक्साइटेड होते हैं, मार्केट में पैसा बनेगा वो बनेगा। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा निवेश करते हैं। जब मार्केट पीक पे होता है तो वहाँ पे वो ग्रीडी होते हैं और ज़्यादा निवेश करते हैं। लेकिन वही यहाँ पे जब इकोनॉमी हमारी साइकिल में चलती है तो हमें यही पे ध्यान रखना है। जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें वहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है, एंजाइटी उसको फील होती है, डरते हैं वो, और वहीं पे पैनिक, डेस्परेट होते हैं कि नहीं अभी कैसे होगा, क्या होगा, पैसा मार्केट से निकालना चालू कर देते हैं। तो यही आपको जो बिजनेस साइकिल फंड क्या करेगा, जिन सेक्टर्स में अभी कॉन्ट्रैक्शन में जो सेक्टर अच्छा करेगा वहाँ पे वो निवेश करेंगे। बट सेम अगर आप वही एक्सपेंशन में देखोगे, वहाँ पे इन्वेस्टर अगेन होप होता है कि नहीं अभी मार्केट अच्छा करेगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर क्या करता है, इस डिफरेंट बिजनेस फेजेस में रिएक्ट करता है। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 4 सेक्टर है, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स और निफ्टी ऑटो। निफ्टी आईटी में अगर आप देखोगे जून 20 से मार्च 24 तक आप देखोगे, पहले 20 से 22 तक पीक पे गया, फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एकदम कंसोलिडेशन स्टेट में आगे बढ़ रहा है पिछले 2 साल से। सेम यही आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखोगे 2013 से लेकर 2015 तक आपको ये एक्सपेंशन मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट हो उसके बाद एक्सपेंशन मोड पे दिख रहा है। अगेन जो निफ्टी हेल्थ केयर वहाँ पे आप देखोगे 2018 से 2023 तक ये एक्सपेंशन मोड में गया है। उसके बाद निफ्टी ऑटो देखोगे आप 2013 में एक्सपांड हुआ, 2018 पे पीक हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2020 से, अगेन 2020 से लेके 22 तक एक्सपांड हुआ। तो अलग अलग बिजनेसेस क्या होते हैं, उनका एक अलग से खुद की साइकिल होती है, ये खुद एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो इसीलिए बिजनेस साइकिल यहाँ पे मैटर करता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन सेक्टर्स को मतलब रोटेट करेंगे और इन सेक्टर्स का ख्याल रखते हुए ही निवेश करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हर एक सेक्टर के अलग अलग रिटर्न है हर एक साल में।
कोई कि सभी सेक्टर्स एक साथ चले नहीं है या सभी सेक्टर्स ने एक साथ अच्छे रिटर्न नहीं दिए। कोई अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसके जो अलग सेक्टर्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कम रिटर्न दिख रहे हैं। जैसे आप 2023 में देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया है, 13 रिटर्न दिया, सबसे 13% रिटर्न दिया, सबसे कम। वही आप देखोगे आईटी में 24%, एफएमसीजी में 29%, वहाँ पे आपने कैपिटल गुड्स में देखा होगा 67% और रियल्टी सेक्टर में 81% दिख रहे हैं। यही आप अगर 2015 में देखोगे फाइनेंशियल माइनस है, कैपिटल गुड्स माइनस है, रियल्टी भी माइनस है और एनर्जी भी माइनस है। तो वहाँ पे प्लस में क्या है, कंजम्पशन और हेल्थ केयर। तो यह क्या करेगा, बिजनेस सेक्टर फंड, बिजनेस साइकिल फंड आपको अलग अलग सेक्टर में जो रोटेशन होते हैं वहाँ पे ये अर्ली कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे इसलिए सेंस बनाता है। तो अभी हमने क्या देखा, बिजनेस साइकिल फंड क्या होता है, इसमें कौन कौन से मतलब सेक्टर में निवेश किया जाएगा, कहाँ पे निवेश किया जाएगा, ये देखा। अब हम देखेंगे फंड सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। सबसे पहली बात ये क्या करेगा, प्रेडिक्ट या फोरकास्ट करेगा। तो जो फंड मैनेजमेंट टीम है उनका जो एक्सपीरियंस है प्लस जो पिछले 25-30 साल का जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का ट्रैक रिकॉर्ड है या हर एक सेक्टर का रोटेशन कैसे कैसे हो, उस हिसाब से ये फंड ट्रैक करेगा। सेकंड, जो वैल्यूएशन है कोरिलेट करता है। अगर हेल्थ केयर सेक्टर नहीं चल रहा है या आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है या कोई अलग सेक्टर जैसे एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, तो इसमें कितना कोरिलेशन है, इसमें वैल्यूएशन के जरिए देखा जाएगा। तीसरा, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है हर एक फंड की अलग अलग होती है, उसमें जरिए ये निवेश किया जाएगा। चौथा है कि जो कर्व है हमें हिस्टोरिकल डाटा से मिलता है कि अभी इस सेक्टर में हम निवेश कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो ये उसका प्लस जो अल्फा जनरेशन है वो यही से आएगा। तो यह इसलिए फंड सेंस बनाता है। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है और इसमें कौन कौन सी रिस्क है। सबसे पहली बात, अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है और आपका 3+ ईयर्स हॉरिजॉन है तो ही आपको इसमें निवेश करना है। दूसरा, इसका बेंचमार्क आपने देखा होगा निफ्टी 500 है, जो कि मल्टी कैप का भी है, फ्लेक्सी कैप का भी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेंस बनाता है कि नहीं बनाता। अगर आप देखोगे फ्लेक्सी और मल्टी आपके कोर पोर्टफोलियो का भाग होते हैं। यही अगर थीमेटिक फंड है ये और बिजनेस साइकिल फंड आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट रहेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर ही सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि क्या है, अगर कोई फंड मैनेजमेंट या एएमसी 2, 3, 4, 5 सेक्टर लेके चल रहे हैं, उसमें से एक सेक्टर ने भी अगर रिटर्न नहीं दिया और नेगेटिव में चला गया तो ये आपके लिए अल्फा जनरेट करके नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी रिस्क है और यही सबसे बड़ा इस फंड का डिसएडवांटेज है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे अलग अलग आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्जर मिड कैप, इस तरीके के आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं। तो इसमें आपको निवेश करना है कि नहीं करना है, ये आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप इसमें निवेश कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।